एक गांव का लड़का जिसकी लगन इस कदर खेल के मैदान में आगे बढ़ती है कि आज वो काशीरामपुर गांव से शुरुआत करके स्टेट में 2 बार गोल्ड मेडल हासिल करता है और अब तैयारी है विश्व चैंपियनशिप आबू धाबी जाने की। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी पे बात कर रहे हैं। ये कहानी है राजा बाबू चौधरी की। जालौन जिले का काशीरामपुर गांव के रहने वाले राजा बाबू चौधरी, जो 3 भाई बहन हैं और अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहते हुए उन्होंने एक बड़ा सपना देखा और उस सपने के प्रति लगातार लगे रहे। राजा बाबू चौधरी शुरुआत करते हैं क्रिकेट के खेल से। क्रिकेट के खेल में कुछ समझ नहीं आया तो फिर आगे तैयारी करने लगते हैं और अभी वर्तमान में वो MMA, जिसको मिक्स मार्शल आर्ट बोलते हैं, उसमें वो कीर्तिमान हासिल करते हैं और उत्तर प्रदेश लेवल पे 2-2 गोल्ड मेडल लेकर के अभी हाल ही में उनका चयन विश्व चैंपियनशिप में जो प्रतियोगिता होने वाली है आबू धाबी में, उसके लिए इनका चयन हुआ है। वहाँ पे वो खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम राजा बाबू के घर पर हैं, उनके माता पिता से बात करेंगे। एक ऐसा दलित लड़का जो अपने गांव में बेहद तंगहाली में अपनी जीवन की शुरुआत करता है, लेकिन बड़े सपने से आज पूरे देश विदेश में नाम रोशन कर रहा है। उस माँ बाप के लिए बड़े फक्र की बात होगी जिन्होंने अपने इस बेटे को अपने हाथों से पालते हुए आज इस शिखर पे पहुंचते हुए देख रहे हैं। आज हम उनके माता पिता से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके कैसे अनुभव रहे, किस तरीके की चुनौतियों से उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण किया। आज निश्चित तौर से न केवल गांव बल्कि पूरे जिले के लिए गौरव की बात है कि इस जिले का एक लड़का, खास तौर से दलित समुदाय से आने वाला लड़का, जो आज विदेश की धरती पर जाके चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाला है। और ये शुरुआत आज उनके गांव से हुई है। जिले में तमाम चर्चा का विषय बना है। तमाम मीडिया के लोग आके इंटरव्यू ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गांव में एक अलग तरीके का माहौल है और कुछ चुनौतियां भी आती हैं क्योंकि एक दलित समुदाय से लड़का है। अगर कहीं ये दूसरी समुदाय से होता तो आज एक अलग माहौल दिखाई देता है। हमने इस चीज़ को भी ग्राउंड पे महसूस किया है, जिसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं राजा बाबू का परिचय कराएंगे, उसके बाद उनके मम्मी पापा के साथ बातचीत करेंगे, उस लड़के से मिलवाएंगे जो इस चैंपियनशिप की तैयारी में आबू धाबू जाने वाले हैं और 2 गोल्ड मेडल हासिल करके वो इस जिले का नाम रोशन कर सकें। तो राजा बाबू जी से मैं चाहूँगा कि आप आइए और आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आप इसको कैप को निकाल लेंगे तो थोड़ा सामने। हाँ मेरा नाम राजा चौधरी है जी। ग्राम काशीरामपुर से और डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश। तो राजा बाबू जी, आपका ये सफ़र कैसा रहा? क्योंकि आज पूरा आप चर्चा का विषय है, लोग आपसे बात करने आ रहे हैं क्योंकि आपका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है, आपको विदेश जाने का ऑफ़र मिला है और आप मिक्स मार्शल आर्ट में ज़िले से चैंपियनशिप में आपका चयन हुआ है। तो कैसा फीलिंग कर रहे हैं? क्या आपका सपना है? फील तो अच्छा हो रहा है, बस दुख इसी बात का होता है कि मतलब जिस जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए ना, उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिल रहा है बस अपने डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो राजा बाबू जो उस चैंपियनशिप में अभी जाने वाले हैं, उनका जो दर्द है वो हम समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अभी उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस झेल के वो वहाँ तक पहुँचे हैं। क्या सफ़र रहा है? आप सफ़र को आप बताएंगे कि किस तरीके की शुरुआत रही, घर का माहौल कैसा था? मम्मी पापा के साथ भी बात करेंगे। शुरुआत तो मान लो बेहद ख़राब थी और बहुत मतलब शुरुआत ख़राब थी। जी। मतलब उसी शुरुआत में जब गया था ना तो मम्मी पापा ने मेरे वो गेहूँ बेच के भेजा था मेरे को वहाँ पे। अच्छा, हाँ, जब आप अब तैयारी करने गए थे। तैयारी तो करने राजा के बाबू बता रहे हैं क्योंकि घर की हालात इतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने घर में माता पिता ने गेहूँ बेच करके बेटे को भेजा था और आज निश्चित तौर से फ़ख्र होता है कि उस बेटे ने नाम रोशन किया है, चर्चा का विषय भी बना है। क्या सपना है राजा बाबू? बस सपना यही है, मैं लगातार अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता रहूँ वर्ल्ड लेवल पे और हमेशा बस यही है रहेगा कि मतलब वो जिस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए उस लेवल का सपोर्ट मिलता रहे। बाकी मैं अपना मतलब 100% दूंगा। मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास फाइटर्स निकलने चाहिए इंडिया से। मैं देखता हूँ रसिया, अमेरिका, इन सब से वर्ल्ड क्लास फाइटर्स निकलते हैं जो डायरेक्ट UFC खेलते हैं, कोई कुछ नहीं सीधा UFC। तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि इंडिया से भी ऐसा ही होना चाहिए जो डायरेक्ट UFC खेले।
तो राजा बाबू यूएफसी खेलने की बात कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा तमाम रेसलर पिछले 28 दिनों से ज़्यादा समय हो गया है, लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हुए हैं। और उस धरने में खुद राजा बाबू भी एक दिन के लिए अपने साथियों के साथ खड़े होने के लिए गए थे, लेकिन जैसे ही इनको चैंपियनशिप का लेटर मिलता है, वापस घर आते हैं, तैयारी कर रहे हैं कि हमें अबू धाबी विश्व चैंपियनशिप खेलने जाना है। ये आपका गांव से लेकर के इस चैंपियनशिप तक पहुंचने का सफ़र को अगर आप लोगों को बताना चाहें कि क्या-क्या स्टेप और दौर आपने देखे जब आप वहाँ तक पहुँचे? स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, वहाँ पे भी जाके मतलब देखना पड़ा अच्छे कोच, अच्छी एकेडमी। वो तो लक समझो, कुछ भी समझो कि मेरे को ऐसा मिल गया जाके, ठीक है। और स्टार्टिंग में मतलब ये स्ट्रगल यही था कि मतलब मैं जाऊँ कैसे, घर वाले भी नहीं मान रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, मतलब वही स्ट्रगल था, मतलब कि मैं कैसे घर से जाऊँ एक बार। तो अभी तक क्या-क्या आपने स्टेट लेवल पे चैंपियनशिप जीती है उसके बारे में बताइए? स्टेट पे मैंने 2 बार गोल्ड लिया है, एक बार एमपी नेशनल जीता है, जी। अब एक बार अपने यूपी में हुआ अभी 21 मई को, वो नेशनल जीता है, 2 बार नेशनल जीत चुका हूँ। तो अभी कैसा एक्साइटमेंट है? आप विदेश जाने वाले हैं अभी अबू मेरे धाबी? को बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बस बस वही दिक्कत है कि सपोर्ट की। मैं अपील करना चाहूँगा तमाम साथियों से जो साथी राजा बाबू की कहानी को देख रहे हैं। राजा बाबू एक दलित समुदाय से आते हैं। बेहद गरीबी के हालात में पले बड़े राजा बाबू जब अपने आगे की तैयारी के लिए जाते हैं तो घर के गेहूँ भी बेचने पड़ते हैं। इन हालातों में राजा बाबू अपने सपने के सफ़र पर निकलते हैं। 2-2 बार स्टेट में गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। मध्य प्रदेश में भी चैंपियनशिप खेलते हैं और अभी हाल ही में उनका सिलेक्शन विश्व चैंपियनशिप में हुआ है। बड़ा चर्चा का विषय बना है। ज़िले में डीएम से मुलाकात हुई है। तमाम अधिकारियों से, लोगों से चर्चाएँ हो रही हैं। सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वो अपने सपने को लेकर के आगे बढ़ पाएँ और विश्व में भी अपने परिवार का, माता-पिता का नाम रोशन कर पाएँ। मेरी शुभकामनाएँ हैं राजा बाबू आपको कि आप ज़रूर चैंपियनशिप में हिस्सेदारी करें और अपने सपने को पूरा करें। राजा बाबू को जिस तरीके से तैयार किया उनके माता-पिता ने, मैं उनसे जानना चाहूँगा और अभी मैं उनसे बात करूँगा और मैं उनके पिताजी से चाहूँगा, उनके कुछ मेडल और ट्रॉफ़ी तो उनके अपने ऑफ़िस में रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ मेडल हैं। मैं उनके पिताजी से चाहूँगा कि कुछ मेडल हैं वो आप राजा बाबू के गले में पहना के राजा बाबू को सम्मानित करेंगे। ये उनके माता-पिता हैं। आप भी आइए, एक आप भी डाल दीजिए। आप भी डाल दीजिए। निश्चित तौर से ये सबसे गौरवशाली क्षण है कि माता-पिता अपने हाथों से उनको ये सम्मान दे रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि उनके पिताजी से कि आप बैठे रहिए, आप इधर आइए। पिताजी आप इधर आइए। ये राजा बाबू के पिताजी हैं, जो राजा बाबू अभी तत्काल में उनका विश्व चैंपियनशिप मार्शल आर्ट में सिलेक्शन हुआ है ज़िले से। मैं उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है? ब्रजभूषण। ब्रजभूषण जी, कैसा लग रहा है आपका बेटा विश्व चैंपियनशिप में चयन हुआ है? बहुत आप बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं आप अपने बारे में बताइए? हम किसानी मजदूरी करते हैं। मज़दूरी करते हैं। तो कितना मतलब मज़दूरी से खर्चा चल जाता है? कैसे इतनी बड़ी तैयारी के लिए अपने बच्चे को भेजा और आगे वो अब काम जो मैंने जो किया, कैसे किया, कहाँ से किया, क्या किया, वो आप लोग नहीं जानते। जी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे संघर्षों के साथ आपने बच्चे को तैयार किया होगा। हाँ बस। तो सबसे अच्छी खुशी की बात तो ये होती है कि आपने जो मेहनत किया उससे आज आपका बच्चा नाम रोशन कर रहा है। तमाम लोग आपको आएँगे और निश्चित तौर से ये आपके लिए तो गौरव की बात है, ये हम सबके लिए, पूरे ज़िले के लिए गौरव की बात है। आपका सपना क्या है अभी आगे? क्या इसको देखना चाहते हैं? देखिए, सपना यही है कि जो मैंने इसके पीछे जो किया है, वो हम लोगों को सुख शांति मिल जाए। और भी बच्चे हैं, उनका भी भविष्य बन जाए, इनका भी बन जाए, सारे परिवार का बन जाए। कुछ बहना भी हैं, उनको भी सही तरीके पे अपने तो ये राजा बाबू के पिताजी हैं जो ये बता रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर से हम समझ सकते हैं कि एक पिता कितना मेहनत करके परिवार को बड़ा करता है। बहुत सारे इन्होंने दुख सहे होंगे जो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि किस तरीके से संघर्ष है कि उन्होंने उस बच्चे को तैयार किया है, इसकी पढ़ाई के लेकर के, इसके सपनों को लेकर के और तमाम तरीके के चैलेंज, क्योंकि और भी भाई बहन हैं, उन सब की आगे की जिम्मेदारी माता पिता के कंधों पर है। तो उनका वही कहना है कि हम कैसे अपने बच्चे को, अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। हम उनकी माता से भी बात करेंगे, उनकी बहन से भी बात करेंगे, उनको अंदर कैसा एक्साइटमेंट है। अभी मैं उनकी माँ से बात करूँगा। आप इधर आ जाइए। जी, अपना नाम बताइए। राजा बाबू आप बैठिए इधर ही।
पिंकी देवी, पिंकी देवी, आप राजा बाबू की माँ हैं। माँ है राजा। जी, तो पिंकी आप बताइए राजा बाबू के बारे में क्या सोचते थे? अब ये लड़का पढ़ता है नहीं पढ़ता है, ये क्या खेलने में लगा हुआ है, आज आपको कैसा लग रहा है? मैंने मजदूरी करके अपने बच्चे को इस लायक पहुँचाया। जी, जिस तरीके से मैंने मजदूरी करी, मेहनत करी, वो हम भी जानते हैं, आप लोग नहीं जानते। जी। ये राजा बाबू की माँ है, ये बता रही हैं कि कितना मेहनत करी, कितनी मजदूरी करी है, ये हम ही बता सकते हैं। कोई महसूस कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम नहीं जानते, लेकिन जो दुख के साथ हमने इसको बड़ा किया, आज थोड़ा खुशी हो रही है। क्या बताना चाह रहे हैं आप? यह बताना चाह रहा है कि माँ बाप का तो नाम रोशन है, ये गांव का भी नाम रोशन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। गांव के बावजूद में जिले का भी होना चाहिए, जी। क्योंकि इतनी मेहनत करी है तो इसके लिए कुछ नाम रोशन होना चाहिए। तो जब आपने देखा इसको कि बाहर खेला है, क्योंकि कई बार खिलाड़ियों को चोटें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको कैसा लग रहा था? मुझे बहुत दुख लगता है। जी। मैं अभी भी कहती हूँ कि बंद कर दो, बंद कर दो। बंद कर दो, मगर बेटा उस लायक पहुँचना चाहता है, जी। उसकी इच्छा है। अगर मुझे देखने में कष्ट तो लगता है, क्योंकि पाल पोस इतना बड़ा किया है, जी। तो खून चक्कर होता है, दर्द लगता है। हर माँ का ये, क्योंकि जिस बेटे को वो पाल पोस के बड़ा करती है, अगर उसको थोड़ी सी खरोच भी आती है तो उसको कष्ट होता है, और वही कष्ट राजा बाबू की माँ बयां कर रही हैं कि जब खून खच्चर देखते हैं, जिस तरीके से वो बॉक्सिंग करते हैं, जिस तरीके से वो आगे खेल खेलते हैं, और कई बार शरीर में चोटें भी आ जाती हैं, तो वो देख के डर लगता है, बोलती हैं बंद कर दो, लेकिन फिर लगता है कि बच्चे का सपना, उसको पूरा करने के लिए हमें साथ देना चाहिए, और वही साथ आज राजा बाबू के माँ बाप देख रहे हैं, दे रहे हैं, और उसकी बदौलत आज राजा बाबू विश्व चैंपियनशिप तक पहुंच चुके हैं। ये न केवल काशीरामपुर के गर्व की बात है, ये पूरे ज़िले के लिए गर्व की बात है, पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि एक दलित लड़का आज चैंपियनशिप तक जा रहा है। आज भले लोग इसकी चर्चा ना कर रहे हो, लेकिन कल वो दिन आएगा जब इसकी बात सब लोग करेंगे। क्या आपका सपना है? अभी क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं कि मतलब जो बच्चे की सोच है वो पूरी हो जाए। तो माँ का यही सपना है कि बच्चे की जो सोच है वो पूरी हो जाए। मैं राजा बाबू की एक बहन है, मैं उनसे चाहूँगा कि वो कैसा सोच रही है, कैसा फील कर रही है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, आप बैठ जाओ वहाँ पे, आप बैठो इधर। जी, क्या नाम है आपका? अनाम का देना। अनाम का क्या करते हैं? अनाम का कुछ नहीं पढ़ती हूँ। पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में? BSc में एडमिशन लेना है। BSc में एडमिशन। तो आपके भाई का अभी सिलेक्शन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी हमारे भाई विदेश जाएंगे, जी। ये बहुत गर्व की बात है कि बिल्कुल। वो विदेश जाएंगे, हम्म, तो उन्हें सब कोई देखेगा, जी तो वो हमारे घर परिवार का, हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम बताया था आपने? अनामिका। अनामिका बहुत खुश है क्योंकि उनका भाई पहली बार फ्लाइट से यात्रा करेगा और विदेश की धरती पर जाके चैंपियनशिप खेलेगा। और निश्चित तौर से न केवल अनामिका को, जिले के तमाम लोगों को, प्रदेश के लोगों को ये गौरव का क्षण है कि उनके प्रदेश, उनके ज़िले का और उनके गांव का लड़का आज एक विश्व लेवल की चैंपियनशिप में जा रहा है। एक बड़े गौरव की बात होती है। तमाम चुनौतियों से वो लड़का जो बता रहे थे राजा बाबू की, जब हम पहली बार गए थे तो हमें गेहूं भी बेचने पड़े थे और उसके बाद मैं वहाँ पे गया है। तो राजा बाबू अभी यहाँ पे बैठे हैं, आप देख पा रहे हैं, उनकी माँ बैठी हुई है और उनकी बहन ने अभी, बैठे रही है, बहन ने अभी हमारे साथ बातचीत किया। निश्चित तौर से आज पूरा परिवार बहुत खुश है कि उनका भाई, उनका बेटा और उनके गाँव का लड़का आज विश्व चैंपियनशिप तक खेलने के लिए जा रहा है। तमाम मुसीबतों, संघर्षों में पले बड़े राजा बाबू आज इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं जो लगातार इस लेवल तक जाकर के पहुँचे हैं। राजा बाबू के गांव में ही लगातार युवाओं को प्रेरणा देने का काम करते हैं बिमल जी। मैं उनसे चाहूँगा कि वो कैसे इसको देखते हैं। बिमल जी, आप इधर आ जाइए ताकि मैं आपके साथ भी बात कर सकूँ। जी, अपना परिचय बताइए और इस राजा बाबू के बारे में आप बताइए। मेरा नाम विमल कुमार बौद्ध है और मैं खासकर युवाओं के लिए काम करता हूं और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के जितने भी युवा मिलते हैं उनको एक प्रोत्साहन देना और उनका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाना जी और जो उनके अंदर हिचक है उसको दूर करना। और अक्सर मैं यही कहता हूं कि युवाओं को जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा दिल क्या कहता है। तो बिमल जी कह रहे हैं कि युवाओं को हम प्रेरित करते हैं कि कैसे हमारा दिल क्या कहता है और हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अपने गांव में युवाओं को तैयारी कराते हैं, यहाँ पे सेंटर भी चलाते हैं, बच्चों को तमाम तरीके की संवैधानिक नॉलेज भी देते हैं। तो बिमल, कैसे आप देख रहे हैं कि जब इनका चयन हुआ है तो क्या माहौल गांव में है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? और आप क्योंकि लगातार राजा बाबू के साथ लगे रहे हैं,
तो क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि गांव में लोग अभी अगर नौटंकी आ जाए तो उसको 1000-500 के नोट उड़ाने लगेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ज़िले के अंदर मेरे गांव से एक लड़के का चयन हुआ है, तो और वो विश्व चैंपियनशिप में खेलेगा। मिक्स मार्शल आर्ट जो मतलब पूरी दुनिया में खेल है और उस खेल को जाना जाता है सेल्फ डिफेंस के नाम पे। और जो ज़रूरत भी है सबको, ये सबको सीखना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि गांव के ज़िले के लोग सबको सभी सपोर्ट करने, भले ही 1 रुपया सपोर्ट करें, लेकिन 1 रुपया करके अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस बच्चे को हम विदेश भेज सकते हैं और इसकी एक हेल्प हो जाएगी और उनको भी लगेगा कि हमारे मतलब हमने अपने बच्चे को गांव से भी हमने योगदान किया है। सबको पूरे ज़िले से लगेगा, उत्तर प्रदेश से लगेगा, देश में लगेगा, जितने भी समाज सेवी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो भी कर्मचारी अगर अपने लेवल की जितनी मजबूती आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो लोग इनको सपोर्ट करें। थैंक तो यू। बिमल जी ने बहुत बड़ी बात बोली है और अपील भी किया है कि तमाम सामाजिक, राजनीतिक और जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इस बच्चे के हौसलों की उड़ान को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर से एक दलित समुदाय के लड़के को इस संघर्ष से जब इस लेवल तक पहुंचता है तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे सपोर्ट और सहयोग की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो सपोर्ट और सहयोग मिल जाएगा तो निश्चित तौर से ये लड़का इस देश में अपना नाम रोशन नहीं बल्कि गांव से लेकर के पूरे दुनिया में इस बात की डंका पीट सकता है कि अगर सपोर्ट और सहयोग और हौसला मजबूत रहे तो किसी भी हद तक युवा आगे बढ़ सकते हैं। आज जब इस बच्चे को, इस दलित लड़के को ये चैंपियनशिप का लेटर मिला, जब उसको पता चला कि उसका सिलेक्शन हुआ है कि वो विश्व चैंपियनशिप में आबू धाबी खेलने जाएगा और उसकी चर्चा जब आई, जब बिमल जी के साथ पहले बातचीत हुई, यहाँ किसी को मालूम नहीं था। और ये बात मैं इसलिए आप सबके साथ में इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ ताकि तमाम बैठे मीडिया में बैठे हुए लोग, ज़िले में बैठे हुए तमाम लोग इस बात को जान पाएँ। बिमल बौद्ध जी ने खुद इनका एक राइटअप लिख करके तमाम मीडिया संस्थानों के साथ साझा किया, हम लोगों ने एक दूसरे तक साझा किया, लेकिन 1-2 अखबारों को छोड़ करके जहाँ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, किसी ने खबर तक नहीं छपी। बिमल जी, क्या अनुभव था? किस तरीके का आपने जब ये लिख के भेजा, आप इसको कैसे देखते हैं? हम ऐसे देखते हैं कि लगता है कि मुझे लोग अगर कोई बड़े फैमिली से अगर व्यक्ति सपोर्ट कर रहा होता या बड़ी फैमिली का लड़का होता, पैसे वाले करोड़पति होते, वो उनके बंगले होते या कोई बड़े आर्मी में हो लड़का तो उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो ये गरीब घर में पला बड़ा व्यक्ति और लड़का वो आगे जा रहा है, विश्व चैंपियनशिप में खेलने वाला है, ऐसे बच्चे की आप न्यूज़ छापना नहीं चाहते हो। मुझे तो लगता है कि यहाँ भी बड़ा मतलब लोगों के अंदर जातिवाद भरा हुआ है। कई बात राजा ने मुझे भी बताया कि एक बार एक इनका फ्रेंड था तो उन्होंने पूछ दिया ऐसे ही कि जाति आपकी क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारी फला जाति है। तो उस दिन से उसने उनके साथ खाना ही छोड़ दिया, आना ही छोड़ दिया, दोस्ती छोड़ दी। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो ये जो जाति का सवाल विमल जी उठा रहे हैं कि जब पता चल गया कि दलित चमार जाति से है तो लोगों ने उसके साथ बैठना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। ये जो जाति का भेद है वो आज भी पूरे भारत में आज़ादी के 75 साल के बाद भी, एक तरफ तो लोग पूरे देश में आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में बात कर रहे हैं छुआछूत मुक्त भारत की, लेकिन अभी भी ये जाति है कि जाति नहीं है जो हर एक पैमाने पर सामने आके खड़ी हो जाती है। और उसका सामना इस चैंपियनशिप तक के सफ़र में राजा बाबू चौधरी ने भी किया है। आज उनके परिवार के साथ हमने बातचीत की, आप तमाम लोगों ने उनकी कहानी को सुना, देखा है। निश्चित तौर से आप समझ पा रहे होंगे कि एक इस सफ़र की शुरुआत कितनी कठिनाई से गुजरी होगी, इस सफ़र तक पहुंचने के लिए कितने सारे संघर्ष उन्होंने सहे होंगे। हम एक ही अपील करना चाहेंगे कि जितने भी साथी राजा बाबू जैसे साथियों को मदद कर सकते हैं ज़रूर मदद करें। ये काशीरामपुर गांव में रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं अभी विदेश में जाकर चैंपियनशिप खेलने की। हमारी शुभकामनाएँ राजा बाबू और उनके पूरे परिवार को हैं कि और हम सबको गर्व है कि उन्होंने इस ज़िले का नाम रोशन किया है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।